Hello everyone, welcome to class number 36 of the chapter Digital Logic। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंड बाइनरी नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसाइंड बाइनरी नंबर्स के बारे में कि एक अनसाइंड बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक साइंड बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो साइंड बाइनरी नंबर जैसे कि कोई भी एक साइंड वाला डेसिमल नंबर अगर होता है तो वहां पे एक नंबर होता है, उसके साथ एक साइन या फिर एक सिंबल होता है, चाहे वो प्लस साइन हो या फिर माइनस वाला साइन हो। तो सिमिलरली एक साइंड बाइनरी नंबर में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिट्स को यूज करने के साथ साथ साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक एक्स्ट्रा बिट यूज करते हैं, जिस बिट को हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सपोज यहाँ पे एक नंबर है। ओके, अगर ये नंबर एक साइंड नंबर है तो साइंड नंबर का सबसे ये है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एक साइंड बाइनरी नंबर में हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यूज करते हैं। क्यों? साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा साइंड बाइनरी नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। तो जबकि हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को साइन बिट बोल के भी बोलते हैं। वही लिखा गया है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ साइंड बाइनरी नंबर्स इज यूज्ड टू इंडिकेट द साइन ऑफ द नंबर्स। साइंड बाइनरी नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर साइंड बाइनरी नंबर के साइन को इंडिकेट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए। इसीलिए हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को एक साइन बाइनरी नंबर का साइन बिट बोल के बोल सकते हैं। ओके, तो जबकि हम एक साइन बाइनरी नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पे हम अगर जीरो यूज करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर साइन बिट में, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो साइन बाइनरी नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। और जीरो की जगह पे अगर हम यूज करते हैं वन, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो साइन बाइनरी नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। वही लिखा है, द पॉजिटिव साइन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लसिंग जीरो इन द साइन बिट। साइन बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं जीरो को अगर हमारा साइन बाइनरी नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, और साइन बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हम यूज करते हैं वन अगर हमारा साइन बिट या फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट अगर हमारा जो साइन बाइनरी नंबर एक नेगेटिव नंबर है तो। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अनसाइंड बाइनरी नंबर के बारे में, तो सपोज एक अनसाइंड बाइनरी नंबर में n नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो सारे n बिट्स को हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के मैग्नीट्यूड या फिर उस पर्टिकुलर नंबर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट साइंड बाइनरी नंबर्स में अगर हम n बिट यूज करते हैं तो उसमें से एक बिट यूज किया जाता है साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एक पॉजिटिव साइन वाला नंबर है या फिर नेगेटिव साइन वाला नंबर है, और बाकी बचा जो n-1 नंबर ऑफ बिट उनको हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही लिखा है, इफ द साइंड बाइनरी नंबर कंटेन्स n बिट्स then n-1 bits only represent the magnitude of the number, since one bit, that is most significant bit, is reserved for representing sign of the number। अगर एक साइन बाइनरी नंबर में n नंबर ऑफ बिट्स हैं तो उनमें से n-1 नंबर ऑफ बिट को हम यूज करते हैं उस नंबर के मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि और एक बिट जो है उसको हम यूज करते हैं क्यों? साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पर्टिकुलर नंबर का, जिस साइन बिट को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोल के भी बोल सकते हैं। ओके, सो कोई भी साइंड बाइनरी नंबर हो, साइंड बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तीन अलग अलग फॉर्म में। अगर एक पॉजिटिव साइंड बाइनरी नंबर है तो तीनों फॉर्म में उसका बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी वैल्यू सेम होगा। बट अगर एक नेगेटिव साइंड बाइनरी नंबर है तो तीनों फॉर्म में उसका वैल्यू अलग अलग रहेगा। वही लिखा है, representation of a positive number in all these three forms is same। अगर हम एक पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर को तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो सेम वैल्यू आएगा। बट अगर एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर है उसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तीनों फॉर्म में उसका अलग अलग वैल्यू हमें मिलेगा।
ओके, सो एग्जांपल लेते हैं। तो जबकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि एक पॉजिटिव साइन नंबर अगर है तीनों फॉर्म में उसका वैल्यू सेम आएगा, तो एक पॉजिटिव साइन नंबर को हम कन्वर्ट करके देखते हैं किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन नंबर है +108। ओके, सो 108 का बाइनरी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी हम कन्वर्जन पढ़ चुके हैं डेसिमल टू बाइनरी। 108 को अगर कन्वर्ट करोगे तो उसका बाइनरी वैल्यू क्या मिलेगा, 1101100। ओके, तो ये जो 7 बिट है, ये 7 बिट रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर डेसिमल नंबर के वैल्यू को या फिर मैग्नीट्यूड को। ओके, अगर ये एक पॉजिटिव नंबर है, 108 अगर सेफ लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो साइंड बाइनरी नंबर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हम इस नंबर को, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, 0। नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 1। तो अगर हम इसको एक पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट मोस्ट बिट हम यूज करेंगे उसको हम यूज करेंगे 0, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये जो हमारा बाइनरी नंबर है ये एक पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर है। और उसके बाद 108 का जो बाइनरी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस पर्टिकुलर नंबर के मैग्नीट्यूड को या फिर वैल्यू को। ये जो 7 बिट्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे 108 को, और ये 0 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा प्लस को। ओके, समझ आ गया कि हम कैसे एक साइंड बाइनरी नंबर को, साइंड बाइनरी पॉजिटिव नंबर को हम कैसे बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली हमारा 108 का बाइनरी वैल्यू क्या आया था, 1101100। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट मोस्ट साइड में हम यूज करेंगे 0। ओके, तो +108 का जो बाइनरी नंबर है वो क्या आएगा, 011011000। ओके, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि हम एक साइंड बाइनरी नंबर को 3 अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अगर एक पॉजिटिव साइंड बाइनरी नंबर है तो तीनों फॉर्म में उसका वैल्यू सेम आएगा। साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तीनों फॉर्म में कोई भी पॉजिटिव साइन नंबर का वैल्यू सेम आएगा। ओके, बट अगर एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर है तो उसका वैल्यू तीनों फॉर्म में अलग अलग आएगा। तो अभी हम देखेंगे कि अगर हम एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर लेते हैं तो किस फॉर्म में किस तरह का वैल्यू उसका जनरेट होता है। ओके, फर्स्ट हम देखेंगे साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ साइन बाइनरी नंबर। तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं अगर हम एक साइन बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी फॉर्म में तो उसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको हम यूज करते हैं साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और बाकी बिट्स को यूज करते हैं उस पर्टिकुलर नंबर के वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए। वही लिखा है इन साइन magnitude form the most significant bit is used for representing sign of the number। नंबर के साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स हैं उन रिमेनिंग बिट्स को यूज करेंगे उस नंबर के मैग्नीट्यूड या फिर नंबर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एक नंबर है -108। ओके, सो 108 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 1101100। तो ये 7 बिट रिप्रेजेंट करता है 108 को, और उसके लेफ्ट साइड में जबकि माइनस साइन है, माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन बिट 1। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बिट हम यूज करेंगे 1 लेफ्ट मोस्ट साइड में। तो ये है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म ऑफ ए साइंड नेगेटिव साइंड बाइनरी नंबर। पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर तो तीनों फॉर्म में सेम होता है। ओके, अगर ये एक पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर होता, ये अगर एक +108 होगा तो 1 की जगह पे होता 0। ओके, सो वही बोला है कि अगर हम एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर वो एक नेगेटिव नंबर है तो उसका जो लेफ्ट मोस्ट साइड है, लेफ्ट मोस्ट में साइन बिट को रिप्रेजेंट करते हैं। साइन बिट में हम वहां पे अगर एक नेगेटिव नंबर है तो लिखेंगे 1, अगर पॉजिटिव नंबर है लिखेंगे 0। ओके, और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा अगर हम एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर को साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो। ओके, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मली हम एक डेसिमल नंबर में क्या करते हैं, साइन को लेफ्ट मोस्ट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली हम कोई भी साइन बाइनरी नंबर में साइन को लेफ्ट मोस्ट साइड में बिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव नंबर अगर है तो रिप्रेजेंट करते हैं 0 के द्वारा, नेगेटिव नंबर अगर है तो रिप्रेजेंट करते हैं 1 के द्वारा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक नेगेटिव डेसिमल नंबर -108।
तो 108 का -108 जो हमारा नंबर है उसको हम साइंड बाइनरी नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फर्स्ट 108 का बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 108 का बाइनरी वैल्यू क्या है? 110 1100। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सिंबल क्या है? नेगेटिव सिंबल। तो अगर नेगेटिव सिंबल है तो नेगेटिव साइन या फिर नेगेटिव सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन बीट में, किस बीट के द्वारा? 1 के द्वारा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेफ्ट मोस्ट साइड में ऐड करेंगे और एक 1, तो यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर हो जाएगा -108। सिर्फ 108 का वैल्यू क्या था? 110 1100। तो यहाँ पे अगर हम प्लस साइन लगा दें तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा एक 0। अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो यहाँ पे हो जाएगा एक 1, और ये हो जाएगा साइंड मैग्नीट्यूड फॉर्म में एक साइंड बाइनरी नंबर का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप -108 अगर लिखते हैं तो 108 का बाइनरी वैल्यू ये है। माइनस साइन अगर लगता है तो यहाँ पे ऐड होगा 1, अगर ये एक प्लस साइन होता तो यहाँ पे होता 0। ओके, पता चला कि कैसे हम साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म यूज करके एक पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर एज वेल एज एक नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ साइन बाइनरी नंबर के बारे में, कि 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज करके हम कैसे एक पॉजिटिव साइन बाइनरी नंबर या फिर नेगेटिव साइन बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक साइन बाइनरी नंबर में जितने भी बिट्स हैं सारे बिट्स को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 0 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 0 लिखते हैं। ओके, सपोज एक पॉजिटिव नंबर है +108, अगर इस नंबर को 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा -108 का बाइनरी वैल्यू। अगर -108 है तो इसको अगर हम 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा +108 का बाइनरी वैल्यू। ओके, वही लिखा है। सो 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर गिव्स ए नेगेटिव नंबर। अगर हम +108 का 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे हमें मिलेगा -108 का वैल्यू, और अगर हम -108 का कॉम्प्लीमेंट वैल्यू 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा +108 का 1s वैल्यू कॉम्प्लीमेंट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमें चाहिए -108 का वैल्यू, -108 का हमें बाइनरी वैल्यू चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 108 का बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 108 का बाइनरी वैल्यू क्या है? ये 1101100। तो अगर इसको हम साइंड बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन बिट में हम यूज करते हैं 0। ओके, तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर हमें एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी वैल्यू चाहिए, एक नेगेटिव साइन नंबर का बाइनरी वैल्यू चाहिए, तो पहले एक पॉजिटिव नंबर का बाइनरी वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसको कंप्लीमेंट कर देंगे। और अगर हमें एक पॉजिटिव वैल्यू का बाइनरी नंबर चाहिए, उसका नेगेटिव वैल्यू फाइंड करके उसका कंप्लीमेंट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली अगर हम +108 का 1s कॉम्प्लीमेंट या फिर +108 का अगर हमें बाइनरी वैल्यू फाइंड करना है तो 108 का वैल्यू क्या है? 110 1100, प्लस का मतलब 0। तो ये है क्या, कोई भी एक पॉजिटिव साइंड बाइनरी नंबर, कोई भी एक पॉजिटिव साइन नंबर का बाइनरी वैल्यू। तो अगर एक नेगेटिव साइंड नंबर का बाइनरी वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो पहले 108 का वैल्यू फाइंड करेंगे। 108 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको अगर साइन वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन बिट जो है, साइन बिट की जगह पे यूज करेंगे 0, और +108 का वैल्यू ये है तो -108 का वैल्यू क्या होगा 1s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में? 0 के जगह पे आएगा 1, 1 के जगह पे आएगा 0, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे इसको। ओके, तो उसके बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो होगा क्या? 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ ए नेगेटिव साइन नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो -108 का वैल्यू क्या था? 1101100। ये नॉर्मल फॉर्म में था, मतलब अनसाइंड नंबर के फॉर्म में था। अगर हम इसको साइन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस अगर यूज करेंगे, एक पॉजिटिव नंबर है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे साइन बिट में आ जाएगा 0। ओके, अगर हम इसको 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में -108 को रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस की जगह पे जब क्या आता है माइनस, तो 0 की जगह पे चेंज हो जाएगा 1, और बाकी जितने भी बिट्स हैं 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 की जगह पे आ जाएगा 0, और 0 की जगह पे आ जाएगा 1, और वहां पे जो वैल्यू हमें मिलेगा वो है 1s कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंड बाइनरी नंबर। तो पता चला एक साइंड बाइनरी नंबर को हम 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अभी आते हैं और एक फॉर्म के बारे में, जिस फॉर्म का नाम है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ साइंड बाइनरी नंबर। एक साइंड बाइनरी नंबर को हम 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट यूज करेंगे 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंड बाइनरी नंबर, और उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 को। तो वहां पे जो वैल्यू मिलेगा वो है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ ए साइंड बाइनरी नंबर। ओके, तो जैसे कि 1s कॉम्प्लीमेंट में हम कोई एक पॉजिटिव नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट अगर निकालते थे तो हमें मिलता था एक नेगेटिव नंबर का बाइनरी वैल्यू, और अगर हम एक नेगेटिव नंबर का 1s कॉम्प्लीमेंट करते थे हमें मिलता था एक पॉजिटिव नंबर का बाइनरी वैल्यू। सिमिलरली अगर हम एक पॉजिटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो हमें मिलेगा एक नेगेटिव बाइनरी वैल्यू, एक नेगेटिव बाइनरी वैल्यू, नेगेटिव नंबर का बाइनरी वैल्यू। अगर हम एक नेगेटिव नंबर का 2s कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें मिलेगा एक पॉजिटिव नंबर का बाइनरी वैल्यू। किस फॉर्म में, 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में। ओके, तो देखते हैं 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म को यूज करके हम एक साइन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक पॉजिटिव नंबर होता तो नॉर्मली जैसे होता है 108 का बाइनरी वैल्यू 110 1100, और प्लस साइन की जगह पे हम रिप्रेजेंट करेंगे 0। बट अगर एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर को हम 2s कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो 108 का बाइनरी वैल्यू क्या है, 108 का बाइनरी वैल्यू है 110 1100। तो साइंड बाइनरी नंबर में अगर 108 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 108 बाय डिफॉल्ट एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे एक एक्स्ट्रा बिट। इसको अगर हम 1s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट मतलब प्लस 108 हो जाएगा माइनस 108, और माइनस 108 का 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में उसका साइंड बाइनरी वैल्यू क्या होगा, 0 के जगह पे आएगा 1, 1 के जगह पे आएगा 0। ओके, मिल गया हमें नंबर मिलने के बाद अगर हम इसको 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हमें जो वैल्यू मिला उस वैल्यू के साथ हम ऐड करेंगे 1 ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो बाइनरी वैल्यू है साइंड बाइनरी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंड डेसिमल नंबर। Okay, so 2s complement of 108 equals to 1s complement of 108 plus 1. So 1s complement में हमें मिला 108 का 1s कॉम्प्लीमेंट अगर हमने किया तो ये मिला, उसके साथ हमने ऐड किया 1 ऐड करने के बाद हमें मिला जो वैल्यू वो है क्या, 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंड बाइनरी नंबर। ओके, सो ऐड कैसे करेंगे, 10010011 प्लस 1। नॉर्मली हम डेसिमल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, 1 प्लस 1 2, बट जबकि एक बाइनरी नंबर है तो 2 का बाइनरी वैल्यू क्या है 10, तो 10 में यहाँ पे लिखेंगे 0, कैरी जाएगा 1 प्लस 1 अगेन 2 मींस उसका बाइनरी वैल्यू 10, यहाँ पे लिखेंगे 0 जाएगा 1 प्लस 0 1 0 1 0 0 1। तो ये जो वैल्यू है ये है 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ ए साइंड बाइनरी नंबर। सो 108 को अगर हम 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा ये। ओके, समझ आया कि अगर 108 को हम 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा ये, तो ये है -108 का वैल्यू। ओके, अगर हम -108 का 2s कॉम्प्लीमेंट करते तो हमें मिलता +108 का बाइनरी वैल्यू। समझ आ गया। तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया एक साइंड बाइनरी नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक साइंड बाइनरी नंबर में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को यूज करते हैं साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर साइन बिट का वैल्यू 0 है तो वो एक पॉजिटिव साइंड बाइनरी नंबर है, अगर साइन बिट का वैल्यू 1 है तो वो एक नेगेटिव साइंड बाइनरी नंबर है। तो कोई भी साइंड बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 अलग अलग फॉर्म में। एक फॉर्म है साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, अनदर फॉर्म इज 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, अनदर फॉर्म इज 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। तो किस फॉर्म में हम एक साइन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आज के क्लास में हमने उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।